अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में हम देखने वाले हैं थर्ड लॉ का प्रूफ देखेंगे। दो मुख्तलिफ तरीकों से इसका प्रूफ देखेंगे। एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स की मदद लेंगे और एक कॉनिक की हेल्प लेते हुए देखेंगे इसे। तो शुरू करते हैं जनाब। थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है क्या, तो डिफाइन करवा लेते हैं कि किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है, यानी किसी चीज किसी जैसे सन के गिर चक्कर लगाने का जो उसका टाइम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। क्योंकि हमने पहले आपका जो केपलर रहा है उसमें ये साबित किया कि तमाम जो प्लैनेटरी मोशन ऑर्बिट होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ एलिप्स। ठीक है। अब अगर इसको इसी अल्फाज को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि भाई जो टाइम पीरियड का स्केयर है, स्केयर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट जो सन के गिर्द होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट एलिप्टिकल है। ठीक होगी बात। तो इसे हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं, इस थर्ड लॉ को। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले जरा कंपैरेटिवली आसान सा प्रूफ देख लेते हैं। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो सूरज लगाता है प्लैनेट्स पे, उसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। तो आपके पास यानी वो उसे रिवॉल्व करवाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एम बी स्केयर जी एम एम ओवर आर आ जाएगा। अब यहां से एम एम से काटा जा सकता है। आपके पास वी स्केयर की जगह हम क्या लगा सकते हैं? आर ओमेगा। तो स्केयर ले लेंगे तो आर स्केयर ओमेगा स्केयर जी एम बाई आर आ जाएगा। अब क्या है जनाब? अब आपके पास यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू डाल दूं कि भाई ओमेगा बराबर आ जाएगा किस चीज के? 2 पाई बाई टी। यानी कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसकी वैल्यू लगाई, पूरे रेवोल्यूशन में 2 पाई आ जाएगा। एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम पीरियड टी आ जाएगा। तो जनाब अब आप यहां से इसको सॉल्व करते तो आप टाइम पीरियड एक साइड पे कर लें, स्क्वायर ओपन करेंगे, बाकी फैक्टर एक साइड पे कर लें। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर जी एम आ जाएगा। अब 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो हम इसे कांस्टेंट मानेंगे तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर पावर 3 के। अब इस चीज को हम कहते हैं कि भाई आपके पास टाइम पीरियड डायरेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट के लिए प्रूफ हो गया। मगर हम अगर इसी चीज को प्रूफ करना चाहें एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, तो रेडियस की जगह क्या आ जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस आ जाएगा, यानी ए की पावर 3। तो ये तो सर्कुलर ऑर्बिट की मदद से मैंने प्रूव किया और मैंने सिमिलैरिटी लेते हुए उसके बराबर कर दिया। मगर अब जो प्रूफ मैं करूंगा वो अब आपके पास प्योरली आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए होगा। अब मैं जानता हूं एलिप्टिकल ऑर्बिट में आप जानेंगे एरियल वेलोसिटी और पीरियड को मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ द एलिप्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि भाई आपके पास जो स्वीपिंग एरिया होता है वो कांस्टेंट रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब आपने उस कंसेप्ट से सोचा तो एरियल वेलोसिटी एरिया बाई टी आना था ना। याद है ना एरियल वेलोसिटी क्या थी? कि आपने जो एरिया स्वीप आउट किया था इन यूनिट टाइम वो कांस्टेंट रहता है, तो उसमें से टी पूरा चक्कर लगाएंगे तो वो पूरा एलिप्स का एरिया कवर करेगा, डिवाइडेड बाय नीचे टाइम पीरियड आ जाएगा। वो पीरियड इधर आके जरब खा गया, तो इस चीज को एरिया ऑफ द एलिप्स मान लिया। सेकंड यानी आपका जो केपलर लॉ उसकी हेल्प ली मैंने। अब जनाब एरिया को ए से जाहिर किया, डी ए, जीरो से टाइम पीरियड में जो एरिया कवर करेंगे सी डी टी, आप उसे सी क्रॉस टी कह सकते हैं। आप जानते हैं लिफ्ट का एरिया पाई ए बी आ जाएगा। अब ए यहाँ पे क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। बी क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। अगर आप यहां से समझ लें तो मदद ले सकते हैं कि ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है? ये आपके पास जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, ये पॉइंट आपका लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। 4c² ओवर जी एम। अब यहां से अगर मैं कहूं कि L बराबर है A1 माइनस ई स्केयर, ई सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो अब L की वैल्यू लगा दो 4c² ओवर जी एम। अब यहां से 1 माइनस ई स्केयर को इधर ही रखो और ये क्रॉस कर दो तो जी एम ए आ जाएगा आपके पास। इस दोनों साइडों का स्केयर रूट ले लो तो आप इसे लिख सकते हैं 2c/√जी एम में। अब आपके पास ये जो फैक्टर बना √1 माइनस ई स्केयर, इसमें क्या किया आपने कि ए से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ए से मल्टीप्लाई किया। तो ये ए 1/e माइनस बी स्केयर तो बी होता है, यानी सेमी माइनर एक्सिस के बराबर होता है। इसका मतलब बी का जवाब आपके पास आ चुका है।
तो जनाब यानी आपने इस वाले फैक्टर में दोनों साइडों पे ए से मल्टीप्लाई किया तो जो जवाब बना वो बी के बराबर आ गया। अब आपने कहा कि भाई सी क्रॉस टी में पाई ए बी, ए की वैल्यू भी है आपके पास, तो आपने वो वैल्यू लगा दी। अब पाई ए को तो रखा, बी की वैल्यू ये आ चुकी थी, वो वैल्यू लगी, ए दो दफा आ गया तो पाई ए स्क्वायर हो गया, 2c ओवर स्क्वायर रूट जी एम में आ गया। अब आपके पास क्या है जनाब, अगर मैं सी क्रॉस टी में सिर्फ टी रखूं, सी दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, जब सी से कट जाएगा तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगा कि 2 पाई ए स्क्वायर जी एम में आ जाएगा। अब अगर आप इसमें गौर करो, दोनों साइडों का स्क्वायर उठाओ, तो जब आप स्क्वायर उठाओगे तो आपके पास 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, जी एम में आ जाएगा। अब ए की पावर 4 से कटेगा तो ए की पावर 3 रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए की पावर 3 आना है आपके पास। तो अब बकिया चीजें देखें तो आपके पास सारी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, जीएम कांस्टेंट। तो इसका मतलब टी स्क्वायर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस के। तो आपके ए की पावर 3 के, तो बाकी चीजें तो आपने कांस्टेंट ली, तो यही चीज प्रूफ है। तो मैंने सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी इसे प्रूफ कर दिया, फॉर रेडियस के पावर आर पावर क्यूब आया था, और एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।